उत्तराखंड की राजनीति से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रिटायर होंगे या अपने धुर विरोधियों को रिटायर करने की कोशिश करेंगे। यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हरीश रावत एक ऐसे मिशन पर अभी से जुट गए हैं जिसे अगले साल संपन्न होना है। वो मिशन है लोकसभा का चुनाव। लेकिन हरीश रावत की राह में जो रोड़े हैं उन पर भी हम बात करेंगे और साथ में यह जानेंगे कि क्या इस बार या इस चुनाव से हरीश रावत अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे या अपने धुर विरोधी हरक सिंह रावत को रिटायर करने की दिशा में वो एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कई बार अपने बयानों से चर्चाओं में बने रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो बयान देते ही इसलिए हैं क्योंकि वो चर्चा में बने रहें, लेकिन हरीश रावत के बयानों के कई बार मतलब सीधा समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई बार उनके गूढ़ मतलब होते हैं जिन्हें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। हरीश रावत ने कुछ दिन पहले अपने सार्वजनिक जीवन के बारे में टिप्पणी की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अपने राजनीतिक जीवन की गतिविधियों को सीमित करना पड़ रहा है। अब राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने का मतलब कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में उसका आकलन किया। एक सीधी सपाट समीक्षा कई राजनीतिक लोगों ने की और जो समीक्षा करने वाले पत्रकार हैं उन्होंने की, और यह अंदाजा लगाया कि हरीश रावत राजनीतिक संन्यास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब यह खबर जब मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंची तो हरीश रावत ने उस पर प्रतिक्रिया दी, यानी अपनी ही खबर पर, अपने ही लिखे वक्तव्य पर हरीश रावत की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा राजनीति से सीधा संन्यास लेने का नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी जो गतिविधियां हैं उसको सीमित करने की बात कह रहे हैं। और हरीश रावत ने इतना ही नहीं कहा, इसके आगे उन्होंने कुछ और जोड़ा। उन्होंने कहा कि अभी तो समय है हरिद्वार के लोगों का, हरिद्वार की जनता के कर्ज को उतारने का। अब हरीश रावत ने यह क्यों कहा यह मैं आपको बताता हूं। हरीश रावत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीते लगातार 80 के दशक में, वहां उनका बोलबाला था। लेकिन उसके बाद बीजेपी की राम लहर के आगे हरीश रावत पूरी तरीके से झुकते हुए नजर आए या हारते हुए नजर आए, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। और उत्तराखंड जब बना तो हरीश रावत की लॉटरी एक बार फिर से निकल गई। वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए और यहां से वो राज्यसभा भी भेज दिए गए। उत्तराखंड की कमान सोनिया गांधी ने उन्हें नहीं सौंपी। लेकिन हरीश रावत ने हरिद्वार की जनता के कर्ज उतारने की बात क्यों की, यह मैं आपको बताता हूं। हरीश रावत 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़े और भारी बहुमत से, भारी अंतर से वो चुनाव जीत भी गए। लंबे अंतराल के बाद हरीश रावत कोई चुनाव जीत रहे थे। कहां वो धुर पहाड़ से चुनाव जीतते थे, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ संसदीय सीट से, और कहां वो जीते हरिद्वार एक विशुद्ध मैदानी सीट से। इसीलिए हरीश रावत कहते हैं कि वो ऋणी है हरिद्वार की जनता का और अब समय है कि उस ऋण को वो उतारें। लेकिन वो उस ऋण को कैसे उतारेंगे ये वो बता पाने में थोड़ा सा हिचकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, हरीश रावत 2009 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2014 में जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी पत्नी ने हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें भारी अंतर से हरा दिया था। यह टीस हरीश रावत के मन में थी। लेकिन हरीश रावत 2017 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से एक बार चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए विधानसभा का, और वहां स्वामी यतीश्वरानंद ने उन्हें पटकनी दे दी थी। 2022 में भी हरीश रावत चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 2022 में
हरिद्वार ग्रामीण सीट से ही उनकी बेटी अनुपमा रावत जीत गई और उन्होंने अपने पिता की हार का बदला ले लिया स्वामी यतीश्वरानंद को हराकर। अब यहां पर हरीश रावत की दिली इच्छा अब सीधे समझ में आती है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सीधा हरिद्वार लोकसभा सीट पर ही उनकी नजर है, क्योंकि पहाड़ से तो हरीश रावत को लगातार हार का सामना करना पड़ा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद जताई वो हरिद्वार ने ही जताई, क्योंकि दूसरी मैदानी सीट पर 2019 में जब हरीश रावत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे उधम सिंह नगर और नैनीताल सीट संसदीय सीट से, तो वहां अजय भट्ट ने उनको हरा दिया था। तो हरीश रावत की जो आस है वो हरिद्वार संसदीय सीट है। अब इस सीट पर एक और कांग्रेसी नेता नजरें गड़ाए बैठे थे, वो थे हरक सिंह रावत। वही हरक सिंह रावत जो कुछ समय पहले तक बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस में हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया 2022 का। हरक सिंह रावत की बहू को चुनाव लड़वाया गया लैंसडाउन से, लेकिन वो हार गई और हरक सिंह रावत इस समय पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं हरिद्वार संसदीय सीट को लेकर। देहरादून का कुछ हिस्सा इस सीट पे आता है, ऋषिकेश का हिस्सा आता है, डोईवाला का हिस्सा आता है और हरिद्वार का तो पूरा जनपद ही आता है। ऐसा बताया जाता है, ऐसी जानकारी हमारी है कि हरक सिंह रावत ने यहां कई लोगों से संपर्क भी साधा है, कई मेल मुलाकातें की हैं, कई अनौपचारिक तो कई औपचारिक बैठकें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ वो कर चुके हैं। अब हरक सिंह रावत को रोकने के लिए हरीश रावत का यह प्लान भी है कि वो हरिद्वार सीट पर सीधे नजरें गड़ाए बैठे हैं और हरीश रावत के बयान को अगर समझें तो वो कहते हैं कि वो ऐसे लोगों के लिए मैदान खाली नहीं कर सकते या छोड़ सकते जिन्होंने 2016 में लोकतंत्र की हत्या की है। आपको याद अगर नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 2016 मार्च के ही महीने में एक गुट कांग्रेस का अलग हो गया था कांग्रेस से, हरीश रावत से विरोध के चलते, और उस गुट का नेतृत्व कर रहे थे विजय बहुगुणा और उनके सबसे ज्यादा विश्वस्त लोगों में सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत थे। तो हरीश रावत को यह टीस है कि 2016 में जिन्होंने उनकी सरकार गिराने का काम किया था उनमें हरक सिंह रावत एक हैं और हरक सिंह रावत अगर हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ जाते हैं तो यह हरीश रावत को सीधा चुनौती दे बैठेंगे। हालांकि हरक सिंह रावत हरीश रावत से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन हरीश रावत इतनी जल्दी पुरानी बातों को भूलने वाले नेता नहीं हैं। इसीलिए हरक सिंह रावत को रोकने के लिए हरीश रावत खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। और अगर हरीश रावत का खेल बिगड़ता हुआ नजर आया खुद हरीश रावत को, तो वो अपनी नाक का सवाल इसे बनाएंगे जरूर और अपनी टांग अड़ाएंगे जरूर। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में हरिद्वार संसदीय सीट को लेकर हरक सिंह रावत और हरीश रावत किस तरीके से तैयारी करते हैं, कैसे एक दूसरे को पटखनी देने की तैयारी करते हैं। और इस चुनाव में जो भी व्यक्ति उतरेगा वो अपना राजनीतिक जीवन बचाने के लिए उतरेगा। हालांकि हरीश रावत उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उसके बाद चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन हरक सिंह रावत को अगर हरीश रावत चुनाव लड़ने से रोक देते हैं तो यह हरक सिंह रावत के लिए भी रिटायरमेंट जैसा ही हो सकता है। इसीलिए हरक सिंह रावत पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं हरिद्वार संसदीय सीट को लेकर। साथियों, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।